Welcome to all of you in conceptual learning class. Today I have brought for you angle sum property of a triangle. It contains important theorem which statement is the sum of the angles of a triangle is 180 degree. In second word, we can say that the sum of the angles of a triangle is two right angles. Other next body SPL, a special case. In a special case, we draw a figure according to theorem. त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है. इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है. स्पेशल केस, विशेष प्रतिज्ञा. विशेष प्रतिज्ञा में हम चित्र के हम थ्योरम के अनुसार, साध्य के अनुसार फिगर खींचते हैं. एम पी बी. एम पी बी इज ए ट्रायंगल which is indicated by angle 1, angle 2 and angle 3. Let MPB is a triangle in which angle M equal to angle 1, angle P equal to angle 2 and angle 3 and B equal to angle 3. Then we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 डिग्री. विशेष प्रतिज्ञा में हम साध्य के अनुसार, थ्योरम के अनुसार फिगर ड्रॉ करते हैं और क्या सिद्ध करना होता है उसे लिख देते हैं. अर्थात M1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों का सम जो है 180 डिग्री या दो समकोण होना चाहिए. अगली प्रक्रिया हमारी क्या है? कंस्ट्रक्शन. इफ इट विल बी नेसेसरी, अगर यह आवश्यक है. बट हेयर इट विल बी नेसेसरी, यह आवश्यक होगी. सो वी ड्रॉ ए लाइन सी A which is parallel to BP. It means we draw BP parallel CA through M से होती हुई BP के समानांतर CA एक सरल रेखा खींचा. इतना करने के बाद जब हम कर लेते हैं तो एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, इसका नाम दे दिया एंगल 4, इसका नाम दे दिया एंगल 5. अब क्या है? प्रूफ. अब क्या सिद्ध करना है? देखें प्रूफ. फर्स्ट स्टेप, CA पैरेलल BP. CA BP के समानांतर है एंड MP intersects as transversal. CA BP के समानांतर है और MP ट्रांसवर्सल रेखा के रूप में उसे काटती है. सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2. alternate interior angle.
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से। इक्वेशन 1। Similarly, hence CA parallel BP and MB intersects at transversal line. So angle 5 equal to angle 3. Alternate इंटीरियर एंगल। इक्वेशन 2। थोड़ा यहाँ एक टेक्निक है कि अगर हमने एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 लिया है, पहले हमने 4 को लिखा है, इसलिए यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर के रूप में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 नहीं लिखेंगे। यद्यपि यह सही है, परंतु यहाँ यही है कि ऊपर वाले एंगल को लिया है तो यहाँ भी हम ऊपर वाले एंगल को लेंगे, इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 लिखा। अगर हम लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल टू 5, कंडीशन सही है, लेकिन इस थ्योरम के लिए वह गलत हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। थ्योरम का टर्निंग पॉइंट यही है। इक्वेशन 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहां देखना है कि एंगल हमको सीधे क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहां दिया क्या हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर हम इसमें एंगल 1 जोड़ते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स वी ऑल्सो एड बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। फिर यहां लीनियर पेयर, यदि किसी सरलरेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। QED, it means which was the thing to be proved। इस प्रकार आप टर्निंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट याद कर लेंगे और इस थ्योरम को निश्चित रूप से सिद्ध करना तैयार करेंगे। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।